हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो आशा करता कि आप लोग अच्छे हो। दोस्तों, मैं जो वीडियो लेके आया हूँ वो भौतिक विज्ञान के रिलेटेड इसमें क्वेश्चन प्रोवाइड किया जा रहा है। दोस्तों, हम पहले भी बता चुके थे पिछले नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो में, पहले क्वेश्चन में तो उसमें बता चुके थे कि हम अगले जो चैप्टर प्रोवाइड करा जाएंगे वो भौतिक विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन आपको इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आज का इस पैटर्न में जो है वह 90% के साथ आपको गारंटी देता है कि इसमें जो भी एग्ज़ाम जो हो, एसएससी जाए पीपीएससी कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो उसमें सारी रिलेटेड क्वेश्चन आपको इसमें रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि मेरा जो वीडियो होगा शुरू से लेकर अंत तक देखिए। हाँ दोस्तों, इस चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करूँ तो आपके पास बिल्कुल मुफ्त में मेरा वीडियो जाए। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो क्वेश्चन है देखते हैं किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको बारीकी समझाएंगे और ठीक है, तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा। कह रहा है कि जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसकी जो गति है वह उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल यानी ब्रेकिंग फोर्स कितना होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर प्राप्त होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी चौगुनी। यानी देखिए समझिएगा क्वेश्चन, फिजिक्स समझने वाली चीज़ें। देखिए कह रहा है कि जब एक कार है, ठीक है, ये एक कार है, मान के चले एक कार है, वह क्या है, गति में चल रही है, दोगुनी गति, क्या दोगुनी गति कर दी जाती है। और क्या करा है, उसकी उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक जो है वह कितना होगा। तो इसका जो दुगनी अगर चल रहा है तो उसका जो ब्रेक अगर लगाएगा वो कार वाला, तो वो चौगुनी ब्रेक लगाएगा। क्या ब्रेक लगा, चौगुनी ब्रेक लगा, इसके से 2 गुना ब्रेक लगाएगा। दूरी में रोकने के लिए, उसकी उतनी ही दूरी में रोकने के लिए जो है वो चौगुनी लगाना पड़ेगा, चौगुनी ब्रेक लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए कर कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल परिमाण है। देखिए कर जो मतलब कौन सा जो मूल परिमाण है वह कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी काल बट्टे समय। ठीक है, क्या हो जाएगा, काल बट्टे, या इसको काल बट्टे ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्वेश्चन कौन सा बना, तो ऑप्शन नंबर बी बन गया। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कर कि निम्नलिखित में से किसका विमीय सूत्र आवेग के लिए सूत्र के समान है। क्या, जो विमीय सूत्र है, तो विमीय सूत्र कैसे होता है दोस्तों, आप लोग को पता है कि विमीय सूत्र जो है वह किस प्रकार होता है। देखिए MLT इनवर्स ऐसे करके कुछ रहता है ना, 3 ऐसे, तो अब पूछिए विमीय सूत्र है, क्या विमीय सूत्र है। तो उसका कहा कि जो विमीय सूत्र आवेग के लिए सूत्र के समान है, तो विमीय सूत्र एक है। ठीक है, तो उसके बराबर है सूत्र कौन सा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी संवेग के बराबर। किस चीज़ के बराबर, संवेग के बराबर। तो हमारा जो राइट आंसर प्राप्त होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यानी हमारा राइट आंसर बी। अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन समझिएगा। करा कि यदि एक कोशिका के व्यास को दोगुना किया जाए तो उसके भीतर के पानी का उठाव होगा। देखिए अब यहाँ पर समझने वाली यह बात है कि मान के चलिए अगर एक कोशिका को हम अगर व्यास के दोगुना किया जाए, तो मतलब व्यास के हम दोगुना कर दें। ठीक है, अगर एक कोशिका को हम व्यास के दोगुना कर दें तो उसका जो भीतर के जब पानी का जो उठाव होगा वह क्या होगा, दोगुना होगा, आधा होगा, चौगुना होगा, या उस पर ही आश्रित रहेगा या नहीं होगा सर। इसका जो राइट आंसर प्राप्त होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी आधा रहेगा, यानी 1/2 भाग। ठीक है, क्या रहेगा, 1/2 भाग, यानी 2 हिस्से में 1 भाग। तो आधा कहता है 1/2। ठीक है, यानी एक कोशिका मतलब एक कोशिका तो भीतर उसके दोगुना है, तो दोगुना है ये, तो उसके भीतर के पानी का उठाव क्या होगा, 1 आधा, यानी इसका आधा 1, यानी 1/2। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। करा कि जब एक धातु की अंगूठी या छल्ले को गर्म किया जाता है तब उसके छिद्र का क्या होता है। देखिए अगर कोई भी धातु है, मतलब मान के चलिए कोई धातु है और उसका जो अंगूठी और छल्ले का गर्म करते हैं, ठीक है, और उसका अंगूठी और छल्ले करते हैं, गर्म करते हैं, तब उसके जो छिद्र का जो होता है वो क्या होता है,
छिद्र का क्या होता है? फैलता है, सिकुड़ता है, उनका व्यास अनुसार फैलता है या सिकुड़ता है, या अपने फैलाव के गुणांक के अनुसार फैलता है या सिकुड़ता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर प्राप्त होगा वो ऑप्शन नंबर ए, यानी यह वह जो है वह फैलता है। ठीक है, देखिए अगर मान के चलिए अगर आपको मतलब कोई भी धातु को अगर उसको अंगूठी बनाई या छल्ले को गर्म करते हैं, या मतलब कोई अंगूठी होगा, ठीक है, उसको अगर हम गर्म करेंगे तो उसका जो छिद्र है वो क्या होगा, हम फैलते चले जाएगा। क्या होगा? फैलते चले जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर प्राप्त होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न कि सिकुड़ता, न कि वह अनुसार फैलता है सिकुड़ता, ये नहीं। हमारा जो राइट आंसर परफेक्ट होगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि बरसात की बूंदें बहुत ऊंचाई से गिरती है, उनके बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात जो है वह सत्य है? ठीक है, मान के चलिए मतलब वर्षा जब होती है तो उसका जो बूंद है वो बहुत ऊंचाई से, यानी आकाश से जब गिरती है तो वो ऊंचाई की तरफ से हुआ ना। तो जब बरसात की बूंदी अगर ऊंचाई पर से गिरती है तो उनके जो है तो वह इसमें से बतलाना है तो कौन सी बात जो है वो परफेक्ट है, कौन सी बात जो है वो सही है। ठीक है, कौन सी बात सही है देखते हैं। चलिए, वे उन अंतिम वेगों के साथ गिरती है जो विभिन्न आकारों के बूंदे के लिए विभिन्न होते हैं। देखिए ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मान के चलिए अगर ऊपर से ऊंचाई पर गिरती है यानी अंतिम वेगों के साथ वह गिरती है, ठीक है, और विभिन्न आकार को मतलब जो बूंदे गिरती है वो ऊंचाई पर से तो वह अलग अलग बिंदु आकार के विभिन्न तरीकों से वो नीचे की ओर गिरती है। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर लगभग यही होना चाहिए। अब देखते हैं 2 नंबर बी नंबर देखते हैं। कह रहा है कि वे समान अंतिम वेग के साथ गिरते, नो, ये हमारा रॉन्ग आंसर है। देखिए अब कह रहा है कि उनके वेग बढ़ते रहते हैं और जमीन के पर विभिन्न वेगों के साथ गिरते, नहीं, ये भी हमारा रॉन्ग आंसर और ये भी हमारा रॉन्ग आंसर। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं अब 7 नंबर क्वेश्चन। तो हमारा जो राइट आंसर परफेक्ट हुआ है वो ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, अब देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि पानी की सतह पर हल्के रखी गई एक लोहे की सुई उस पर क्या तैरती है? देखिए माना कि अगर पानी है तो उनकी सतह पर हल्के रखी गई एक लोहा, मान के चलिए अगर पानी की सतह पर अगर नीचे की पेंदी की जगह पर अगर हम लोहे की एक सुई उस पर क्यों तैरती है? नीचे में अगर हम लोहा रख दें तो वह तैरती नहीं, वह नीचे चली जाती है। और उसी सुई उस पर क्यों तैरती है? लोहे की सुई उस पर क्यों तैरने लगती है? देखिए इसीलिए तैरने लगती है। ठीक है, इसीलिए तैरने लगती है कि जब उसके पृष्ठीय तनाव में क्या होते हैं, उनके कारण होते हैं। पृष्ठीय तनाव के कारण जो है वह पानी की सतह पर हल्के रखी गई एक लोहे की जो सुई है वह उस पर तैरती ही रहती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने। देखिए अगर कोई भी नाव डूब जाएगी कैसे, यानी जब यदि पानी हटाते हैं अपने, यानी अगर नाव में अगर पानी भर जाए। देखिए कभी भी अगर आप देखते हो या कभी कौन नाव में तो देखिएगा कि उसमें जो नाव जब चलता है तो उसमें पानी धीरे धीरे क्या होता है, भरते रहता है। यानी कह रहा है कि नाव जब डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने, तो मतलब वो पानी जब हटाती है तो वह तो नाव क्या होती है, ऊपर आ चल जाती है। और जब पानी भर जाएगी तो वो नाव क्या आगे नीचे की ओर चली जाएगी। इसी कारण जो है अगर जो नाव चलाते हैं तो वह पानी हटाते हैं। ठीक है, और जब पानी नहीं हटाएंगे तो वो नीचे चल जाएगी, यानी नाव डूब सकती है। इसी जब उसमें पानी जब भरती है, ठीक है, इसी कारण वो हटाती है ताकि नाव जो है वह डूबे नहीं। ठीक है, इसीलिए क्या होती है, यानी पानी हटाती है तो वह अपने यानी, तो इसका जो राइट आंसर प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी भार के बराबर, मतलब वह समान साइज का। ठीक है, भार के समान साइज का, ताकि वह डूबे ना। चलिए अब देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। करा कि रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए कितने न्यूनतम पलायन वेग की आवश्यकता होती है? देखिए अगर कोई रॉकेट है, ठीक है, उसको अंतरिक्ष यानी ऊपर के अंतरिक्ष में जाने के लिए, उनको छोड़ने के लिए न्यूनतम पलायन वेग जो है उसका पलायन वेग मतलब उसका जो वेग है, ठीक है, तो उनकी कितनी न्यूनतम आवश्यकता होती है वेग का, पलायन वेग का। ठीक है, तो इसका जो मतलब इसकी जो पलायन वेग की जो आवश्यकता होती है वह होती है 11 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको देखिए 11 किलोमीटर पर सेकेंड, ऐसे भी बोल सकते हैं पर सेकेंड।
ठीक है, या बट्टा भी बोल सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं पर सेकेंड ऐसे बोलिएगा, इस ऐसा रहेगा, अगर ऐसे लिखल रहेगा तो समझिएगा इसको पर बोलिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। करा कि शीशे के एक टुकड़े सहित बर्फ का एक ब्लॉक यानी उसको खंड बोलते हैं पानी में तैरता है। यदि बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर क्या होता है, ऊपर बढ़ता है, ऊपर नीचे गिरता है, उतना ही रहता है, पहले गिरता है और फिर बढ़ता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका जो राइट आंसर प्राप्त होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी उतना ही रहता है। यानी शीशे का एक टुकड़ा आप ले लीजिए, ठीक है, और उसको बर्फ में एक ब्लॉक यानी खाली जगह, खाली खंड जो है उनके पानी में तैरता है। मतलब शीशे का जो टुकड़ा है वह पानी में तैरता है, ठीक है, बर्फ़ के पानी। और यदि बर्फ़ पिघलती है तो पानी की स्तर क्या होती है, उसमें बढ़ती है कि नीचे गिरती है या उतना ही रहती है, क्या रहती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हमारा राइट आंसर सी है, उतना ही रहता है। आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 11 नंबर क्वेश्चन करा कि किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति आती या जाती है तो रेलगाड़ी की सीटों की आवाज़ सुनता है, तो उस सीटों की आवाज़ है। देखिए अगर मान के चलिए अगर व्यक्ति है रेलवे स्टेशन पर या रेलवे प्लेटफॉर्म पर, अगर रेलगाड़ी जब आती है तो या जाती है तो सीटी की आवाज़ सुनता है। जो व्यक्ति है वह सीटी की आवाज़ सुनता है, या जाती है या आती है, कुछ भी मतलब अगर गाड़ी आती है या जाती है तो उस व्यक्ति को मतलब जब सीटी आवाज़ सुनाई देता है तो उस सीटी की आवाज़ क्या होनी चाहिए, क्या सुनाई देता है। तो यही सुनाई देता है कि रेलगाड़ी के आने पर ऊंची सुनाई देती है, ऊंची सुनाई देती है। तो हमारा जो राइट आंसर प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। कह कि पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री सेल्सियस से कितना 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने से उसके आयतन में क्या होगी, अनुक्रमिक वृद्धि होगी या अनुक्रमिक कमी आएगी, या बाद में बढ़ेगी या बाद में बढ़ने के बाद जो है बाद में घटेगी, वृद्धि रहेगी, क्या रहेगी, क्या। इसका जो राइट आंसर प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा, डी नंबर, यानी घटने के बाद जो है उसकी वृद्धि होने लगेगी, ठीक है। अब देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। करा कि गियर व्हील बनाने के लिए सामान्यतः प्रयोग में लाया जाने वाला प्लास्टिक का पदार्थ है। तो इसका मतलब कौन सा प्लास्टिक का पदार्थ है, ठीक है, तो नायलॉन प्लास्टिक का एक पदार्थ है, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। नायलॉन जो है वह एक सामान्यतः प्लास्टिक का पदार्थ होता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि ऑटोमोबाइलों यानी मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकरण यानी इसको बोला जाता है ए एप्सिलॉन कॉन्ग, क्या, ठीक है। और पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पर नियम लागू होता है, किस सिद्धांत पर नियम लागू होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पास्कल नियम पर लागू होता है, पास्कल नियम सिद्धांत के नियम पर लागू होता है। तो इसका जो राइट आंसर प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि जब बर्फ को 2 घनों यानी क्यूब, ठीक है, घना, तो एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है तो उनके मिलकर एक हो जाने के कारण क्या है, ठीक है। तो मिलकर हो जाने का कारण क्या है, तो सहसंयोजक आकर्षण होती है यानी खिंचाव होती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर डी, हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। अब देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। कहा कि यदि वायुदाबी मापी यंत्र यानी इसको बोला जाता है बैरोमीटर की रीडिंग अचानक तेजी से गिरने लग जाए तो इससे यह संकेत मिलता है, क्या संकेत मिलता है इस मौसम में, या बहुत गर्म रहता, क्या मिलता है। तो हमें यह मिलता है कि इसमें जो अत्यधिक तूफानी होगा, इसमें क्या होगा, अत्यधिक जो है अचानक तेजी से अगर गिरने लगे तो यह अत्यधिक तूफानी होगा, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। अब देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। करा कि बॉल को लपकते यानी कैच करते यानी एक गेंद है, ठीक है, उसको चलिए पहले क्वेश्चन पर समय एक क्रिकेट खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसको कम करने के लिए अपने हाथ नीचे कर लेता है। देखिए क्वेश्चन समझिएगा कि जो अगर कोई भी क्रिकेटर या मतलब जो बॉलिंग खेलता है या कोई भी प्लेयर हो, खिलाड़ी हो, तो बॉल अगर
कैच करता है तो उस समय क्रिकेट खिलाड़ी जो रहता है तो वह किसको कम करने के लिए अपना हाथ को नीचे कर लेते हैं, किसको करने के लिए, बल को, संवेग को, आवेग को कैच करने का समय को। तो इसका जो राइट आंसर परफेक्ट होगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी आवेग। आवेग को जो है वो अपने हाथों के नीचे की ओर लेता है। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर प्राप्त हुआ वो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। अब देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। करा कि जब बस सहसा मुड़ती है तब बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता, इसका कारण क्या होता है। जब बस जो है वह सहसा मतलब मुड़ती है एकाएक, तब बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता, इसका कारण क्या हो सकता है। इसका कारण जो हो सकता है तो यह गति का जो क्या होता है जड़त्व, तो गति का जड़त्व आप पढ़ लीजिएगा ताकि आप लोग को सहूलियत हो क्वेश्चन समझने में। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। करा कि किसी टावर के शीर्ष टॉप यानी किसी टावर के शीर्ष से समस्तरीय रूप से प्रक्षेपित किया गया कण जमीन पर उतनी दूरी पर गिरता है जो टावर के पास यानी उसके पैर तक यानी फुट से ऊंचाई के बराबर होती है। तो बताइए कि इसका जो कण है वह द्वारा तय किया गया तथा पथ निम्नलिखित में से किसका भाग है। क्वेश्चन हम पढ़ दिए, आप लोग तो समझ में आया होगा नहीं। ठीक है, तो हम समझा देते हैं। मतलब मान के चलिए अगर कोई टावर है तो उनके शीर्ष यानी उसके टॉप पर जो ऊंचाई पर जो शीर्ष पर यानी ऊपर जो रहता है, ठीक है, टॉप के उस जितना जो सबसे ऊपर टॉप है वो असमस्तरीय रूप से प्रक्षेपित किया जाता है। मान के चलिए अगर कोई कण जमीन पर उतनी ही दूरी पर अगर टावर के पाद मतलब पैर होता है, पाद मतलब क्या होता है पैर, या सबसे निचला भाग को क्या होता है पैर, यानी उसका जो फुट है नीचे वाला भाग जो उनकी ऊंचाई के बराबर होती है। तो बताइए कि इसका जो कण है तो कण के द्वारा तय किया गया जो निम्नलिखित में से किसका भाग है, वृत्त का, परवलय का, दीर्घवृत्त का या अति परवलय का। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर बी यानी परवलय। क्या आ जाएगा, परवलय हमारा राइट आंसर यानी बी। चलिए अब देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। कह कि यदि किसी कण का वेग ग्राफ y बराबर mt प्लस सी द्वारा निरूपित हो तो कण चल रहा है। ठीक है, तो यानी यदि किसी कण का वेग ग्राफ अगर पाड़िएगा, मान के चल अगर ग्राफ पाड़िए x इधर रहता है, y ऊपर रहता है। ठीक है, तो y बराबर आप क्या मानिएगा, y बराबर mt प्लस सी। तो मान के चलिए किस पर ये निरूपित कीजिएगा, किस कण पर चल रहा है। तो इसका जो राइट आंसर परफेक्ट होगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी एक समान त्वरण के साथ। ठीक है, अब देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। कह कि दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक क्या होता है, बढ़ता, अपरिवर्तित रहता, घटता है या बर्फ में अशुद्धताओं पर निर्भर करता है। तो इसका जो राइट आंसर परफेक्ट होगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी घटता है। क्या होता है, घटता है। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। कह रहे कि असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए कौन असमान वेग क्या एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए क्या होता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर परफेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी यानी विस्थापन काल ग्राफ अरैखिक होता है। क्या होता है, विस्थापन काल ग्राफ अरैखिक होता है। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर हुआ है वो ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, अब देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ती है क्योंकि मान अगर कहीं पहले के ज़माने में लैंप जलाते थे। ठीक है, अभी तो उतना नहीं चलता जितना पहले चलता था। तो मान के चलिए पहले के ज़माने अगर लैंप की जो बत्ती है तो लैंप में अगर हम बत्ती लगाते हैं तो उसका जो लैंप की जो बत्ती होती है तो उसमें जो तेल नीचे में पेंदी में सटा होता है पाद में, तो वह क्या कहता है, तो वह बत्ती में किस प्रकार ऊपर चढ़ता है, बत्ती में किस प्रकार वह चढ़ता है, उसमें जो लैंप में जो तेल रहता है वह किस प्रकार चढ़ता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कोशिकीय क्रिया परिघटना के कारण जो है वह लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। कह कि द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध जो है वह किसका निष्कर्ष निकालता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत
ये भी पढ़ लीजिएगा। हमारा जो राइट आंसर प्राप्त हुआ ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं लास्ट वीडियो, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा कि दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न सृजन किया जाता है और न ही विनाश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दोस्तों खोखी बहुत हो गया, तो हमारा राइट आंसर क्या बना बाबू, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आई होप आप लोग को बहुत ही मज़ेदार ये वीडियो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए हैं। तो दोस्तों आप लोग भी मज़ेदार से पढ़े होंगे, ठीक है। जो हम बता दें कि याद कर लीजिए उस वो VVI क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो आप लोग भी गौर कर लीजिए। चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, तो फिर मिलता है कल के इन्हीं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ और अपने लाइक प्यार देते रहिए। दोस्तों एक बात और, अगर इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ठीक है, ताकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करूँ तो आपके पास बिल्कुल मुफ्त में मेरा वीडियो जाए और आप इस वीडियो को देखकर जो है वो अपना परीक्षा में, आने वाली परीक्षा में वो कदम उठा सके, ठीक है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं, अब इन्हीं वीडियो के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।